26 मई को काफी महत्वपूर्ण तारीख माना जा रहा था, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राजस्थान के मसलों को लेकर बैठक बुलाई थी। और बैठक इसलिए थी कि आखिरकार चुनावी रणनीति क्या रहेगी राजस्थान की। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन्हें लेकर कांग्रेस किस रणनीति के तहत राजस्थान में उतरने वाले, इस बात को लेकर बैठक थी। लेकिन इस बात से ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर कांग्रेस जनों में थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जो सीधी तलवारें खिंची हुई है, क्या उस मसले पर भी कोई चर्चा होगी? क्या सचिन पायलट भी उस बैठक में बुलाए जाएंगे? क्या सचिन पायलट उस बैठक में बैठेंगे? और कौन कौन नेता उस बैठक में रहेंगे? और क्या वास्तव में कांग्रेस राजस्थान को लेकर जो अंतर्द्वंद है उसका हल खोज रही है या खोज पाएगी? इसलिए बात को लेकर ज्यादा उत्सुकता थी। और उत्सुकता इसलिए बढ़ गई थी कि बैठक से ठीक पहले राजस्थान के प्रभारी रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो लगातार सचिन पायलट को लेकर तीखे बयान दे रहे थे, उनके बयान अचानक बदले थे। और उनका कहना था कि आप लोगों को शक है क्या कि सचिन पायलट इस बैठक में नहीं आएंगे? क्या सचिन पायलट कांग्रेस के नेता नहीं है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी इस बैठक से ठीक पहले आता है कि कौन कह रहा है कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और फिर से सरकार रिपीट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि ऐसा लगा जैसे कि जो खेमे अब तक नाराजगी जता रहे थे सचिन पायलट के बयानों को लेकर, वे भी शांत हैं। लेकिन अचानक 25 मई की शाम को खबर आती है कि इस बैठक को टाल दिया गया है और संभवतः यह बैठक की नई तारीख 2-4 दिन के बाद में सामने आएगी। अब आप समझिए कि यह बैठक टल गई तो क्या क्या टल गया। सबसे पहले तो टल यह गया है कि क्या अशोक गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे के बीच में जो अंतर कलह थी, जो कलह थी, वह सुलह में बदल सकती थी। यह सब कुछ फिलहाल टल गया है। दूसरी ओर इस बैठक के टलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आता है। बयान इस बात पर आता है कि राजस्थान में जो पेपर लीक होते हैं उन बातों को लेकर आर्थिक मुआवजा मांगा जा रहा है। और आर्थिक मुआवजा मांगा जा रहा है, जो लोग ऐसी मांग उठा रहे हैं वह उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बैठक टलते ही सचिन पायलट की उस मांग को स्पष्ट रूप से नकार दिया, जो उन्होंने 15 मई को भांकरोटा में अपनी जनसंघर्ष पदयात्रा समाप्ति के दिन मंच से उठाई थी। इससे पहले उनकी दो मांगे, आरपीएससी को भंग किए जाना और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच की मांग को पहले ही ठुकरा दिया था। यानी कि सचिन पायलट की ओर से उठाई गई तीनों मांगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेमे ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। और तीसरी मांग को ठुकराते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी मांग करना बुद्धि का दिवालियापन है। यानी कि सीधे सीधे उन्होंने सचिन पायलट खेमे पर निशाना साध दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में किस तरह से तलवारें खिंची हुई है। हालांकि उस बैठक को लेकर उत्सुकता इसी बात कर थी कि हो सकता है कि सचिन पायलट का कोई एडजस्टमेंट हो जाए, अशोक गहलोत उस एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए और कांग्रेस में कर्नाटक का फार्मूला, जो कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में हुआ, दोनों नेताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा, कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली। इसी फार्मूले को लेकर राजस्थान में भी चर्चा थी और इस मीटिंग को लेकर इसीलिए उत्सुकता थी। लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए कि बैठक को लेकर दोनों खेमों में उत्सुकता हो, कार्यकर्ताओं में उत्सुकता हो, सचिन पायलट समर्थकों में भी उत्सुकता हो, लेकिन क्या खुद सचिन पायलट कांग्रेस के साथ किसी समझौते के मूड में हैं? तो पिछले दिनों की तमाम गतिविधियां दिखाती हैं कि सचिन पायलट कहीं भी कांग्रेस के साथ समझौते के मूड में या स्थितियों में नजर नहीं आ रहे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरा घटनाक्रम 11 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो चल रहा है उसमें सचिन पायलट कहीं भी कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 11 अप्रैल को उन्होंने अपना अनशन किया वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों की मांग को लेकर कि इन घोटालों की जांच हो। इस मांग को लेकर उन्होंने जयपुर में अनशन किया। उसमें महात्मा गांधी की फोटो लगाई थी, कांग्रेस के किसी नेता की फोटो नहीं थी। ठीक है, महात्मा गांधी की फोटो थी लेकिन कांग्रेस का हाथ भी नहीं था। उसके बाद में दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां चली थी, सभी को मालूम है कि यहां तक स्थितियां बन गई थी कि सचिन पायलट पे पार्टी कार्रवाई करे। लेकिन किसी तरह से उस वक्त कमलनाथ ने बीच बचाव किया है, कमलनाथ को पार्टी ने बीच में डाला और वह मामला टल गया। उसके बाद में
9 तारीख फिर आती है, यानी कि 9 और 11 अप्रैल। 9 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 11 को अनशन होता है। उसके बाद में 9 मई को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 11 मई को जनसंघर्ष पदयात्रा शुरू करने का ऐलान होता है। 5 दिन जब वह यात्रा चलती है तो सबसे पहले तो उस यात्रा से कांग्रेस का कलर गायब होता है, पोस्टरों में पीला कलर आ जाता है। पोस्टरों में फिर कांग्रेस का हाथ नहीं होता है, पोस्टरों में फिर कांग्रेस अध्यक्ष की फोटो नहीं होती है, प्रभारी की नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आप मांग कर रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के साथ हैं, दोनों की फोटो नहीं है, समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी की फोटो भी उन पोस्टरों में नहीं होती है। और हाथ में जो झंडे होते हैं वे राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, कांग्रेस के नहीं होते। राष्ट्रीय ध्वज लेना कोई बुराई वाली बात नहीं है। फोटो अंबेडकर की होती है, गांधी जी की होती है, नेहरू जी की होती है, इंदिरा गांधी की होती है, सोनिया गांधी की होती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की नहीं होती है, गांधी परिवार के और किसी सदस्य की नहीं होती। सोनिया गांधी की होती है, क्योंकि सोनिया गांधी अभी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर जनसंघर्ष पदयात्रा के दौरान भी कांग्रेस का निशान और कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष नहीं होते हैं। और 11 मई को जब वह यात्रा शुरू होती है, उस दिन से लेकर 15 मई को जब यात्रा समाप्त होती है, वहां सीधा सीधा निशाना कांग्रेस सरकार पर होता है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर होता है। और 15 मई को जो परिस्थितियां बनती हैं, मंच से जिस तरह के भाषण होते हैं, जिस तरह की चेतावनियां होती है, अल्टीमेटम दिया जाता है 15 दिन का, तो सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वह अल्टीमेटम दिया जाता है। हालांकि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि यह अल्टीमेटम कांग्रेस को नहीं है, सरकार को है, इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे। तो मुख्यमंत्री ने उस अल्टीमेटम का जवाब तीनों मांगों को खारिज करके दे दिया है। वहीं रंधावा की बात करें तो रंधावा ये तो कहते हैं कि कांग्रेस या आलाकमान को यह अल्टीमेटम नहीं दिया। तो क्या राजस्थान में सरकार भाजपा की है? कांग्रेस सरकार को दिया गया अल्टीमेटम क्या कांग्रेस को दिया गया अल्टीमेटम नहीं है? कुल मिलाकर जिस तरह की असमंजस की स्थितियां दोनों ओर से बनाने का प्रयास तो होता है, लेकिन स्पष्ट लगता है कि सचिन पायलट कहीं भी कांग्रेस के साथ रहने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बात कह दी है, पोस्टर बता दिए हैं। और जब 26 मई की दिल्ली में संभावित बैठक होती है, तब भी सचिन पायलट की ओर से या सचिन पायलट खुद अगर वो पोस्टर जारी नहीं भी कर रहे हैं तो सचिन पायलट खेमे की ओर से लगातार कुछ इस तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं जिसमें संघर्ष और एक बंदा ही काफी है, या युवाओं की मांग को लेकर संघर्ष होगा, या आगे जाकर क्या रणनीति होगी, उसको दिखाते हुए कुछ पोस्टर लॉन्च होते हैं। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ रहते हुए नजर नहीं आते। इसके बावजूद भी अगर 26 मई की बैठक को लेकर कोई उत्सुकता थी तो वह कार्यकर्ताओं में हमेशा होती है। तो यह बैठक अब स्थगित हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2-4 दिन बाद संभवतः जिस तरह की चर्चाएं हैं, यह बैठक अब 30 मई के बाद होगी। और इसलिए होगी कि 30 मई को सचिन पायलट का राजस्थान सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त होता है। और इस अल्टीमेटम की समाप्ति के बाद में सचिन पायलट ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा कर रखी है। अब शायद पार्टी आलाकमान देख रहा है कि सचिन पायलट अपना अल्टीमेटम पूरा होने के बाद में 30 तारीख के बाद में क्या कदम उठाते हैं। क्या वे प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर आगे बढ़ते हैं या वे कुछ देर कांग्रेस में रहने के लिए ठहरते, कोई बातचीत का रास्ता छोड़ते हैं। ऐसे में अब उत्सुकता पिछली बातों को जोड़ते हुए इस बात पर है कि 30 मई के बाद में सचिन पायलट क्या प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने के लिए निकलेंगे या फिर कांग्रेस में कहीं सुलह के रास्ते अभी भी बचे हैं। इस बात का इंतजार अब सभी को है, लेकिन यह इंतजार अब अंतिम उत्सुकता के साथ है कि क्या वास्तव में 30 मई तक कोई समझौता सुलह होगा या फिर कलह सड़कों पर खुलकर सामने आएगी।